आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है चुनाव के बाद। जिस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अब टेन्योर खत्म हो रहा है और ट्रम्प सरकार अब वहां बन गई है जो ऑफिशियली अपना जो शपथ वगैरह है वो लेने वाली है। ऐसे में इजराइल के लिए एक बड़ा टेंशन खड़ा किया है हुतीज ने। हुतीज जो यमन के लड़ाके हैं, जो यमन की तरफ से अंसार अल्लाह तमाम जो ग्रुप्स हैं, हुतीज ने जो बयान जारी किया है यूएस के इलेक्शन के परिणाम के बाद, उससे इजराइल में अगर डर का माहौल बना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुतीज ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सरकार, चाहे वो जो बाइडेन की हो या ट्रम्प की हो, वो उनको नहीं रोक सकती है। और हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर चुके हैं, वो तमाम चीज़ें उस बयान में पूरी डिटेल में है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके बाद थोड़ी देर रुकिएगा, क्योंकि कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से जो लेबनान की बॉर्डर की तरफ से हमले हैं उसमें क्या नुकसान हुआ है, इजरायली मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं आज इसमें जो मेरे पास है। और जेनोसाइड के सपोर्टर्स, जो समर्थक हैं नरसंहार के, उन्होंने कैसे 2 फिलिस्तीनियों को मार डाला है, वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप ये सुन लीजिए कि यमन के अंसार अल्लाह लीडर जो हैं उन्होंने साफ तौर के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये नरसंहार कर रहे हैं और एक के बाद एक ये बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं गाज़ा में। इजरायली फोर्सेस जो हैं वो भारी अपराध कर रही हैं नदन गाज़ा में। और ऑक्यूपेशन जो है इजरायली, वो एक भूखे मारने की पॉलिसी अपना रहा है कि कैसे भी फ़लस्तीनियों को अपने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचने के बाद भी भूखा मारने का काम किया जाए। ये भी कहा है कि बहुत गाज़ा रेजिस्टेंस जो है, मतलब हमास जो गाज़ा की तरफ से लड़ने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है इजराइल का और काफ़ी सबक सिखाया है इजराइल को। अब जो धमकियां हैं वो ये हैं कि जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे अरब को टारगेट कर रहे हैं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम्स ने बहुत अच्छी तरह से ज्यूस को ट्रीट किया, लेकिन फिर भी आज वो क्या हाल है वो उनके सामने। उन्होंने कहा कि यूएस ने एक बड़ा रोल निभाया इनके साथ, वो सारी चीज़ें। और आगे जाके जो साफ तौर के ऊपर कहा है कि कितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आ जाएं वो हमको रोक नहीं पाएंगे। और इजराइल जो है वो हैरान है हिजबुल्लाह के ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज से और तकलीफ दे मिलिट्री अटैक से। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रम्प भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें नहीं रोक पाएंगे। और हिजबुल्लाह ने तो रिकवरी इतनी दिखा भी दी है कि कैसे उनके ऑपरेशन जो हैं वो बार बार भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर, जो इजराइल के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं। साउथ कोरियन लॉ मेकर्स ने तो, जो साउथ कोरियन पार्लियामेंट है, उसने तो आर्म्स एम्बागो की डिमांड भी कर दी है कि कोई भी हथियार की डील नहीं की जाएगी इजराइल से। ये एक बड़ा अपने आप में इजराइल के लिए शिकस्त की तरह है। और इजराइल तब भी नहीं मान रहा है। आप देखिए कि कैसे जो नरसंहारी समर्थक हैं उन्होंने 2 फिलिस्तीनियों को मारा, पीटा, उनके फोन्स छीने। कहाँ पे? शिकागो में। कहाँ हो रहा है? यूएस में हो रहा है। आप वीडियो देखिए। बड़ा वीडियो है, लेकिन क्योंकि जो है वो कॉपीराइट की बात है इसलिए मैं नहीं लगा सकता। लेकिन आप सोचिए कितनी नफरत है। वो इजरायली जो यूएस में है वो वहाँ फ़िलिस्तीनियों को मार पीट के उनके मोबाइल छीन रहे हैं। वही फितरत, चीज़ें छीनने की, हथियाने की, मारने की, पीटने की। जान से नहीं मारा क्योंकि यूएस के कानून बड़े मजबूत हैं, परेशान होंगे। लेबनान में जो हमले कर रहा है इजराइल, एक तरफा तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि हूतीज़ ने धमकी दी है या लेबनान ने हमला किया, लेकिन लेबनान में जो हमला कर रहा है, मास फ्यूनरल, जो आखिरी राइट्स होते हैं, दफन वगैरह कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं, वो आप देख लीजिए लेबनान में किस तरह से आम नागरिकों का चल रहा है जो इजराइल के हमले में मारे गए हैं। देखिए इसको, तस्वीर को आपके सामने। तो ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बता रही है। ये बारजा करके जो शहर है, जो इलाका है, वहाँ पे मारा था। जो सदर्न लेबनान से भागे लोग, उनको एयर स्ट्राइक से मारने का काम किया। कई दर्जनों कैजुअल्टीज़ हैं। ऐसी गाज़ा का भी यही हाल है। जबालिया रेफ्यूजी कैंप में इन्होंने फिर हमला किया, वहाँ पे लोग दबे हुए हैं मलबे के नीचे, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक सिविलाइज दुनिया में हो रहा है और सब कुछ आपके सामने हो रहा है। ज़ायनिस्ट मीडिया ने लेकिन रिपोर्ट किया है, ये रिपोर्ट किया है कि कई सारी इंजरीज हुई हैं क्रायोट में,
हिजबुल्लाह के रॉकेट के हमलों से। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ये इजराइल का ऑक्यूपाइड जगह है जहां इजरायली सेटलर्स हैं। תיזהר, תיזהר. זה שתי רכבים, תיזהר, שומע? אני אפתח את הצינור השני. תיזהר, תיזהר. זה שתי רכבים, תיזהר, שומע? אני אפתח את הצינור השני. आप देख सकते हैं कि इसमें आग बुझा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ आज नरसंहार की शक्ल का बदला है। ग्रेटर इजराइल की सनक इजराइल को कहाँ लेके जा रही है। और आज इजराइल ने भी सब कुछ ठीक नहीं है, कैसे उसके डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, ये सब कुछ आँख ने देखा। मतलब नेतन्याहू का अपने मंत्रियों में भरोसा नहीं है, मंत्रियों को नेतन्याहू में भरोसा नहीं है, जनता को नेतन्याहू भरोसा नहीं है, बंधकों को छुड़ाने में नाकाम हो चुका है। ऐसी फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ नरसंहार है जो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं बचाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने हैं। अंसार अल्लाह का जो टेरर है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, ये बहुत ज़्यादा साफ तौर के ऊपर है, जिसमें ये भी कहा है उन्होंने कि अल हूती जो हैं वो प्रभावशाली हमले करने के बावजूद भी, जबकि हमारे पास बहुत पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर रहा, अब भी हम करते रहे। ज़ायनिस्ट रजीम जो है वो बड़ी परेशानी कंडीशन में है, जबकि उसने कितने सारे संगीन अपराध किए हुए हैं। यमनी लीडर जो है उसने ये भी कहा कि यूएस इलेक्शन का जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ पाएगा, प्रिंसिपल पोजीशंस को वो फ़र्क नहीं आएगा उससे। ये भी कहा है कि एंटी इजराइली ऑपरेशंस जो गाज़ा में चल रहे हैं और लेबनान में हमला है, उन्होंने शपथ दी एक तरह से अल हूती ने कि हम इसको बंद करके ही मानेंगे। और ये भी कहा है कि वो अपने जो स्टैंड है फ़िलिस्तीनियों के समर्थन का, उसके ऊपर अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे। आखिरी बात ये कही है कि यमन्स मिलियंस स्ट्रॉन्ग एलाई रैली सेंड अ मैसेज टू यूएस ऑल द अदर टाइम। यमन के जो कई सारे प्रदर्शन चल रहे हैं, रैलीज चल रही हैं, वो एक संदेश दे रही हैं कि ना हम डरे हैं, ना हम डरेंगे, और हम किसी भी हाल के अंदर ये सारी चीज़ों पे लगाम लगा के ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप पे लोग होंगे आपसे जुड़े हुए, उन तक पहुंचाइएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि आखिर नरसंहारियों का आज क्या परिणाम हो रहा है और कैसे मिडल ईस्ट को पूरी तरह से जलाने का काम किया इजराइल ने, और उसका जिम्मेदार कौन है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।